राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों, क्लास 12th हो जाओ रेडी। मिशन 2025 सीबीएसई वाले जिनका अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम के जस्ट बाद आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का होने वाला है। उसके लिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आज डे 4 का रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपके पास करीब करीब पार्ट ए से रिलेटेड टोटल 44 या 45 क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप जरूर बना लेंगे, इतना उसी में से आपके आने हैं। आप ये जरूर ध्यान देना आप कि जितना क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल है, सब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है कि आप रट लोगे। उसको प्रैक्टिस करना होगा, बनाकर लिखकर। वो प्रैक्टिस करना मत भूलना। आइए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन का आज पार्ट है, डे 4 है। PQR 3 बंदा है जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 2:2:1। पी डेथ कर गया 31 मार्च 2024 को। बैलेंस शीट फर्म का दिया हुआ है जिस डेट में डेथ किया, डेथ और डेथ का बैलेंस शीट है, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर है। क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन है, कैपिटल है PQR का, कैश और बैंक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस ये असेट साइड में है, तो ये क्या है हमारे लिए? लॉस है बेटा जी। ऑन पी डेथ, जिस डेट में पी डेथ किया उस डेट में कंपेंसेशन का क्लेम आगे कंटिन्यू करना है 12,000 रुपया। बाकी पास नेसेसरी फॉर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भाई ध्यान देने के बाद हमारे बुक्स ऑफ द फर्म में जो जनरल रिजर्व है, जो लॉसेस है, वो सारे पार्ट में बटेगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। याद रखना, ओल्ड रेशियो में काम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 45,000 2:2:1 में PQR में बांट देंगे बेटा जी। आप पहला एंट्री कर लेंगे। आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P capital account to Q capital account to R capital account in the ratio of 2:2:1. General reserve beta 45,000, 18,000, 18,000 and 9,000 being the amount of general reserve transferred to all partners capital account in their old profit sharing ratio. अब आगे चले, लॉस की चीज है बेटा जी। लॉस 55,000 रुपये का लॉस है। इसमें आप सारे पार्टनर को आप डेबिट कर लो। आप पी कैपिटल अकाउंट डेबिट Q capital account debit, R capital account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया बेटा 55,000, 22,000, 22,000 और 11,000 हो गया तुम्हारा। ये लॉस का भी एंट्री तुम्हारा खत्म हो गया। यहां बेटा कह रहा था कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के बारे में है कि जिस डेट में डेथ किया उस डेट से आगे कंटिन्यू 12,000 करेगा, जबकि हमारे पास फंड है बेटा 20,000 का। तो 20 में 12 कंटिन्यू और 8,000 डिसकंटिन्यू, तो 8,000 को आपस में बांट लेंगे। 12,000 जो कंटिन्यू करेगा उसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम लोग? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फंड या रिजर्व जो भी हो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट, जो कंटिन्यू करेगा उस भाषा में 12,000 वाले वैल्यू में लिख देंगे बेटा। अब 8,000 जो डिसकंटिन्यू कर रहा उसको आपस में बांट दे बेटा हम लोग। मतलब उसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट
टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 8,000 है बेटा, 3,200 एंड 1,600 सही है। 2 2 4 1 5 16 25 80 16 दूनी 32 दूनी 64 77 हाँ सही है। मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था निहायत ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सामने बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बारी है। इस डे 4 में 17वां नंबर क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम लोग। एक्स और वाई दो पार्टनर जिनका कैपिटल दी गई है 30,000 एंड 20,000। ड्यूरिंग द ईयर इंडिया 31 मार्च 2024 फर्म का प्रॉफिट है 15,000 रुपया। पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई by super profit method, by capitalization method if the goodwill is valued at 4-year purchase of super profit. Which method of calculations of goodwill shall the firm adopt suggest? मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको सजेस्ट करना होगा, सिंपल सा बात है यार। तो आ जाओ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो मान ले एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल इंप्लाइड हो गया 30 20 50,000 का कितना परसेंट है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। एज अंडर सुपर प्रॉफिट पहला नंबर पॉइंट हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट मान लें। सेकंड नंबर नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लाइड दिया हुआ 30 20 50,000 का 20%, 50,000 का 20% हो गया बेटा 10,000। थर्ड नंबर निकाल लो बेटा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 15,000 माइनस 10,000, तो तुम्हारा आ गया 5,000 रुपया। और भाई गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लो सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 ईयर दिया हुआ है तो गुडविल हो गया 20,000, गुडविल हो गया बेटा 20,000। ये निकल गया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको देखो बनाने में कष्ट नहीं होगा। जब तक तुमको फार्मूला ना याद हो तब तक भैया कष्ट तो होगा ही, वो तो आपको जज करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में हम एज्यूम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमें सुपर प्रॉफिट ऊपर से पता है सुपर प्रॉफिट 5,000, तो सीधा निकाल लो गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। तो सुपर प्रॉफिट 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो आ गया 20 25 100 5 5 25 25,000 रुपये। भाई बेनिफिशियल कौन सा है सर? बेनिफिशियल तो सर कैपिटलाइजेशन मेथड ही है, चूंकि 25,000 रुपया आ रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो अडॉप्ट किसको करना चाहिए? कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहां से क्वेश्चंस आ रही है आपके सामने, अब पार्टनरशिप से ही है। एबीसी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल है 1,20,000 1,00,000 और 80,000। सी कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023। पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पर 10% है। ए को मंथली सैलरी 750 चाहिए। इंटरेस्ट ड्राइंग पर 6% है। ड्राइंग्स पर ए बी सी दिया हुआ। डिवाइजेबल प्रॉफिट अप टू 12,000 आर टू बी डिवाइडेड इन 5:3:2 रेशियो एंड एबव इट इक्वली, उससे ऊपर इक्वली बांटना। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की बात है। चल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमारा प्रॉफिट 53,560 दिया हुआ है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेना और 53,560 रुपये लिख लेना बेटा। अब चलो हमें क्या क्या चीज यहां पर चाहिए। हमारा
कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10%, 12,000, 10,000 और 8,000। टू IOC, H कैपिटल, B कैपिटल एंड सीज कैपिटल। 12,000, 10,000, 8,000, 12, 8, 20, 10, 30,000 कैपिटल पर इंटरेस्ट आ गया। 12, 10, 8, ABC 3 पार्टनर। ए को सैलरी चाहिए 750 इंटू 12, 12 7 84, 12 25 60, 9,000 रुपया सैलरी ए को मिलना चाहिए बेटा। टू सैलरी टू एज कैपिटल 9,000 निकल गया बेटा इनका सैलरी। फिर कह रहा इंटरेस्ट ड्राइंग 6%, याद रखना 6% है, पर एनम नहीं दिया हुआ। पर एनम दिया रहता तो 6% पर एनम अगर दिया रहता तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते, डेट नहीं दिया हुआ। पर एनम नहीं है तो टाइम का यूटिलाइज नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, तो सीधा 6% 10,000, 8,000, 6,000 का निकाल कर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज कैपिटल, बीच कैपिटल एंड सीज कैपिटल। भाई 10,000 का 6%, 600, 480 और 360, 600, 480 और 360, 1080 प्लस 360, 1,440 रुपये। ये हो गया। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया जाए बेटा। हमारे बीच टोटल कितने प्रॉफिट हुए? 1,440 प्लस 53,560, 55,000 टोटल क्रेडिट साइड का है बेटा। पचपन हजार में हम घटा दे 39,000, आ गया बेटा 16,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो बेटा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम समझेंगे। एक सेकंड यहाँ गलती हुआ थोड़ा सा, बाबू 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 बाबू। हाँ, सी जो है कैपिटल और लगा है, सी का इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। 20,000 का 10%, 2,000 का 6 मंथ का 1,000 रुपया और इनका बढ़ेगा बेटा। तो 1,000 बढ़ेगा, सी में बढ़ेगा। चलिए भाई, सी में 1,000 रुपया बढ़ गया, मतलब 9,000 हो जाएगा सी का। कितना रुपया हो जाएगा बेटा? 9,000, 1,200, 1,000, 800, 8,000, 12, 10, 22, 8, 30 और 12, 10, 22, 8, 30, 31,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 55 में से 40,000 घटा दीजिए तो यहाँ 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 15,000 प्रॉफिट आएगा, याद रखना। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ABC फॉर रुपीज 15,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट रुपीज 12,000 इन डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000 को किस रेशियो में? 5:3:2। 5:3:2 हमारे ABC तीनों में बेटा। 5 3 8 2 10, 12 25 60, 12 3 36, 12 दूनी 24 बांट देंगे बेटा। बैलेंस रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट बेटा 15,000। कितना रुपया है? 15,000 टोटल प्रॉफिट है। तो बैलेंस कितना बच गया? 3,000 इन इक्वली बांटना है 1:1:1, तो हर में 1,000 रुपया जाएगा बेटा जी। तो ए को हिस्सेदारी मिला 7,000, बी को मिला 4,600, सी को मिला बेटा 3,400। 7,000 ABC यहाँ भी है, सी छूट गया है भाई।
ABC 7,000, 4,600, 7,000, 4,600 और एक का है बेटा 3,400। 7 4 11 दिन 14, 15,000 रुपया ये बन गया। मतलब इसमें कुछ था नहीं, इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है मोर देन वन, मतलब डिफरेंट रेशियोज में। ये हम लोग टॉपिक एक बार पढ़े थे, वही टॉपिक है तुम्हारे पास। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चंस आपके पास आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट आज डे 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हमारे बीच में यहाँ 3 पार्टनर है। ये आर्किटेक्ट फर्म है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है ए को मंथली सैलरी चाहिए 15,000 इस टू ए एंड बी। सॉरी, ए को नहीं, ए मंथली सैलरी, ए और बी दोनों को मंथली सैलरी चाहिए। सी वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख एंड ए गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ₹2 लाख। अब सी को फर्म के द्वारा गारंटी दी गई कि भैया 5 लाख मिनिमम तुमको मिलेगा, और ए ने फर्म को गारंटी दिया कि भाई हम अपने सोर्स से 2 लाख रुपया कमा कर लाएंगे टोटल अर्निंग में। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग विल बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब सी को जो डिफिशियंसी होगा वो डिफिशियंसी ए और बी बॉन्ड करेगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ए अर्न फी ऑफ ₹1,75,000 एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹15 लाख। अब टोटल प्रॉफिट 15 लाख में ए का पर्सनली अर्न कमाया हुआ 1,75 है, जबकि ए ने गारंटी दिया था कि भैया हम 2 लाख ला के देंगे। तो ए की डिफिशियंसी कितना हो गई? 25,000 रुपया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यहाँ टोटल प्रॉफिट है 15 लाख रुपया, पहले हम उसके शो कर दे बेटा। उसके बाद शो करेंगे ए की डिफिशियंसी बाय ए डिफिशियंसी अकाउंट, शॉर्ट ऑफ फी कितना रुपया? 25,000 रुपया। 2 लाख इन्होंने गछा था, 1,75 दिया, 25,000 रुपया वो। अब ये करने के बाद चूंकि एक ही टर्म है एग्रीमेंट में, 15,000 रुपया ए और बी को सैलरी चाहिए हर मंथ। आ जाओ टू सैलरी टू एच कैपिटल अकाउंट एंड बीच कैपिटल अकाउंट। 1500 गुना 12 कर लो, 18,000 आ गया। 15,000 गुना 12, सॉरी 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 रुपया। ए को भी 1,80,000 रुपया, बी को भी, मतलब टोटल बेटा 3,60,000 रुपया हो गया बेटा। अब हमारे पास कुछ नहीं है, गारंटी का क्वेश्चन है। गारंटी में जो सी को गारंटी दिया गया उसको अभी इग्नोर कर दो। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और उस प्रॉफिट को प्रॉफिट से इन रेशियो में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसके बाद गारंटी का टर्म यूज करना। 15,25,000 में माइनस कर लो अब 3,60,000 को, 11,65,000 हुआ बेटा। अब 11,65,000 जो प्रॉफिट हुआ उसको ए बी सी तीनों में बांट देंगे, जिनका रेशियो दिया हुआ था 2:1। भागा 5 गुना 2, 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000। ये तो विदाउट गारंटी वाला टर्म हो गया, बट गया। अब जाकर क्वेश्चन जज करो कि सी को गारंटी मिनिमम कितना दी गई थी? 5 लाख। अब वो तो रो रहा भैया कि हमको भैया 5 लाख रुपया चाहिए तभी कोई बात होगा। मतलब सी को टोटल प्रॉफिट में 5 लाख रुपया चाहिए। सी का डिफिशियंसी कितना हो गया? डिफरेंस अमाउंट डिफिशियंसी, मतलब 2,33,000 माइनस 5 लाख, तो डिफिशियंसी हो गया बेटा 2,67,000 रुपया।
अब ये जो 2,67,000 है वो ए और बी बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए और बी। मतलब कहने का सेंस है सी डिफिशियंसी ऑफ रुपीज 2,67,000 bond by A and B in the ratio of 3:2. Then A share 2,67,000 into 3/5. B share 2,67,000 into 2/5. टू लाख 67,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,60,200 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,06,800। 2,67,000 आ गया बेटा। अब घटा दो 1,60,200 और 1,06,800। 4,66,000 में से 1,60,200 घट गया बेटा, तो एक का एग्जैक्ट प्रॉफिट हो गया 3,05,800। 4,66,000 में 1,06,800 अगर घटा दे तो 3,59,200 बी का हुआ। और सी का तो 5 लाख हो गया, टोटल 11,62,000 हो गया। यही तुम्हारा बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ध्यान से, ये गारंटी का क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से गारंटी का टर्म ध्यान देना है। इसमें 2 गारंटी है, एक गारंटी पार्टनर फर्म को दिया और एक गारंटी फर्म पार्टनर को दिया। ये 2 चीज है। गारंटी ए ने जो दिया फर्म को 2 लाख रुपया मिनिमम कमा के लाएंगे, जो 1,75,000 ही लाया, तो फर्म का को गारंटी अगर कोई पार्टनर देगा और जितना का डिफिशियंसी होगा अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में शो कर देना। और अगर गारंटी फर्म गारंटी दे रही किसको? पार्टनर को, तो देखना होगा कि कितना से डिफिशियंसी है, उस डिफिशियंसी को रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में कर रहा अगर है तो बांट दो, नहीं कर रहा है तो उनके जो पुराने रेशियो उनमें बांट दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की बात करेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी पार्टनरशिप का 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी है 3:2। बैलेंसेज एज ऑफ 1 अप्रैल 2003, कैपिटल दिया हुआ 3 लाख और 2 लाख, और बैलेंस करेंट अकाउंट का भी है 1,80,000, दोनों पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट ए इज टू बी पेड सैलरी 500 पर मंथ, वेयर एज बी को कमीशन चाहिए 40,000 1 साल का। कैपिटल पर इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और ड्राइंग ए और बी का कर रहा है 30,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट वाज 2,49,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग 750, बी ड्राइंग 250। सिंपल सा क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है सिंपल ही होगा, जरा देखें क्या है कहानी। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले 2,49,000 हम प्रॉफिट को शो कर दे क्रेडिट साइड में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,49,000। सबसे पहला हमारे पास यहां कहानी क्या, पार्टनरशिप डीड को ए को सैलरी चाहिए 500 रुपया पर मंथ। सैलरी टू ए, याद रखना यहां करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट लिखना। 500 गुना पर मंथ मतलब 6,000 रुपया हो गया बेटा। ठीक है, 12,25,60, 6,000 हो गया। बी को कमीशन चाहिए 40,000 रुपया। टू कमीशन टू बीज करेंट अकाउंट 40,000 रुपया, बी को भैया कमीशन चाहिए, हो गया, ये भी खत्म हो गया बेटा। ठीक, कैपिटल पर इंटरेस्ट 6% चाहिए, कैपिटल करेंट पर नहीं कैपिटल पर चाहिए। 3 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 18,000 और 12,000 हो गया बेटा। टू आईओसी, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीच कैपिटल अकाउंट,
6%, 18 और 12 बेटा, 18 और 12 30,000 हो गया इनका इंटरेस्ट बेटा जी, ये भी खत्म हो गया। ड्राइंग तो कहीं नहीं शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 750 और 250 रेडीमेड क्वेश्चन है बेटा। आईओडी एज करेंट अकाउंट, सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना कि करेंट अकाउंट पर ध्यान देना, तुम गलती से कैपिटल मत लिख देना, क्वेश्चंस में सॉल्यूशन काट दिया जाएगा नंबर बेटा, याद रखना। चलो खत्म हो गया क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। 2,50,000 रुपया तुम्हारा हो गया क्रेडिट साइड का टोटल, तो डेबिट भी बेटा वही होगा 2,50,000। अब देख ले कि प्रॉफिट कितना है, तो 2,50,000 में तुम्हारा प्रॉफिट 40, 30, 70, 76,000 डिडक्ट कर लेंगे बेटा, तो आ गया 1,74,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हो गया बेटा। और इस 1,74,000 प्रॉफिट को हम अपने तीनों पार्टनर में बांट देंगे, ए बी सी, और यहाँ भी टर्म यूज करेंगे करेंट अकाउंट। कौन सा टर्म यूज करेंगे? करेंट अकाउंट, याद रखना। कैपिटल कभी नहीं लिखेंगे जहाँ करेंट का बैलेंस हो। रेशियो है, अच्छा दो ही पार्टनर ए और बी ही है, 3:2 सिग नहीं है, 3:2 इनका रेशियो बेटा, मतलब 1,74,000 भागा 5 गुना 3, 1,04,400 और 69,600, 6 4 10 9 7 13 10, मतलब ये भी क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चंस आपका डिमांड था कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया आपके पास। और जाते जाते फिर आपको याद दिला दे कि भाई जब 26 को एग्जाम खत्म होगा तो 27 से कमर कस लेना और सीयूईटी की तैयारी में लग जाना अपने नीरज सर के साथ। तो आज के लिए इतना ही हमारे बच्चों, सभी को ऑल द बेस्ट, राम राम, जय हिंद।